हैक-इंडोर हैकथॉन यानी मध्य भारत का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता इंदौर नगर निगम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां रविवार की शाम आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर से आए IT प्रोफेशनल्स शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। आनंद मोहन माथुर सभागार में आयोजित हैक-इंडोर हैकथॉन प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, अन्य जनप्रतिनिधियों सहित देश भर से आए IT प्रोफेशनल सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा संचालन कर रहा है हिमांशु, पहले उसके लिए ताली बजा दीजिए। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि चेतन कश्यप जी, उनके भाषण के बाद मेरे को नहीं लगता कि अब मुझे कुछ बात कहनी चाहिए। इतना सारगर्भित भाषण दिया है आपने, तालियां बजाकर चेतन जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपति को उद्योग मंत्री बनाया, क्योंकि उद्योग की समस्या अगर कोई समझ सकता है तो उद्योगपति समझ सकता है। और मैंने देखा है कि पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते करते इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी मध्य प्रदेश में आ रहा है। ये आपकी कुशलता, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए चेतन जी के लिए। हमारे दूसरे मंत्री तुलसी सिलावट जी, बच्चों आप देश भर से आए हैं। मध्य प्रदेश कभी पिछड़ा प्रदेश कहलाता था। मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर थी, आज वह लगभग 50 लाख हेक्टेयर तो हो गई और 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी आने वाले समय में। ऐसे हमारे और पर कैपिटा इनकम बड़ी है उसमें। तुलसी जी आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें तुलसी जी का। हमारे शहर के महापौर हमेशा कुछ नया करूँ, ऐसा करूँ कि इंदौर नंबर 1 हो, और कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये प्रयोग भी उन्होंने आज किया है, वह इसीलिए किया है कि हमारी युवा तरुणाई, युवा सोच डिजिटलाइजेशन में क्या क्या कर सकती है। और लगातार आप लोगों ने भी 3 दिन तक बैठकर कुछ चिंतन किया, कुछ मनन किया, कुछ मंथन किया। और जब भी मंथन होता है ना तो अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। हमने देखा है समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और जहर भी निकला। तो हमेशा मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा। हमारे इस विभाग के चेयरमैन राजेश जी हमेशा हंसता हुआ नूरानी चेहरा रहता, अश्विन शुक्ला जी, हमारी बहन सौम्या जी, संदीप जी, निरंजन गुड्डू जी, राजेंद्र जी के लिए जरा ताली बजाना पड़ेगी आपको, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि 51 लाख पेड़ लगे हैं। तो इन्होंने नए प्रयोगों के साथ में इंदौर को एक नई ऊंचाई दी। पूरे देश की महापौर परिषद के वे अध्यक्ष भी रहे, परंतु वे एक राजनीतिक अध्यक्ष नहीं थे, एक रचनात्मक अध्यक्ष थे कि महापौरों को कैसे कार्य करना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि उसी इंदौर के अंदर एक नए प्रयोग में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे अपने साथी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, वह इंदौर के जन जन में बसे हुए हैं, भाई तुलसी सिलावट जी। और आज के इस आयोजन के 3 दिन का जो पूरा प्रयोजन हुआ, युवाओं के अभी जो 2-3 आइडियाज भी हमने देखे और इस तरीके के 78 आइडियाज को जोड़ा। यहाँ के इंदौर के हमारे युवा महापौर भाई पुष्यमित्र भार्गव जी, तो जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ तभी मुझे मीडिया ने पूछा था कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आयोजन के बाद में हम जवाब दें, परंतु उन्होंने कहा नहीं साहब पहले ही थोड़ी कोई बात कह दें। तब मैंने आते ही ये कहा था कि मैंने कहा महापौर जी ने एक प्रयोग तो नया करा ही है, फिर इंदौर को डिजिटाइजेशन कैसे करें इंदौर का, यह एक अपने आप में प्रयोग है कि नगर निगम को डिजिटाइज करें। परंतु इस प्रयोग में एक प्रयोग और कर लिया इसके साथ में, इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कि 2 प्रयोग कैसे हों कि युवाओं को जोड़ करके और डिजिटाइजेशन कैसे हो, कि देश के युवाओं को कैसे आगे लाया जाए। तो ऐसे प्रयोगों में प्रयोग
और उसी के बाद एक तीसरा प्रयोग और जिसके लिए मुझे आपके बीच में बुलाया है, वह प्रयोग है स्टार्टअप के लिए। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए आईटी प्रोफेशनल्स ने प्रौद्योगिकी पर अपने विचार शहरवासियों के साथ साझा किए, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। वो है रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो इंदौर के अंदर रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करना, उसको असेस करना, यूज़र्स का रेवेन्यू को फाइल करना और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड आजकल क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो करंट सॉल्यूशंस हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने इनइफेक्टिव हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंदौर के अंदर रेवेन्यू मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। पहली बात, इंदौर के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो मैनुअल प्रोसेस है, प्रीडोमिनेंटली मैनुअल प्रोसेस है। ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं, ऑनलाइन असेसमेंट भी होती है, बट ज़्यादातर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, असेस होता है, फाइल होता है, वो ऑन पेन पेपर किया जाता है, मैनुअल तरीके से किया जाता है। सीन वो कोई नहीं देख रहा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लाइक इफ आई एम गेटिंग रिजेक्शन तो आई डोंट बिलोंग टू दिस टेरिटरी, राइट? बट यू डू, बस आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है, थोड़ा और मेहनत करना है, एंड इवेंचुअली यू विल गेट दैट। इवन फॉर लाइक हैकेथॉन्स, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ देम, बट वहाँ से व्हेन आई यूज्ड टू सी द विनिंग टीम्स, वो क्या बना रहे हैं, the way they are giving their presentations, तो वहाँ से after every hackathon I used to write in notes, I used to write pointers कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे improve करनी है, right? And eventually I started winning those, like, and the first one which I won was I think this Smart India Hackathon only, which is known as India's like biggest hackathon. So if you have that faith, he was telling his story, I was kind of able to relate it completely, क्योंकि जब मैं बीटेक में था तो हमारे कॉलेज में हम लोग 4 स्टूडेंट थे जो अच्छे कोडर माने जाते थे, और हमारा जो प्रोजेक्ट में बंदा था साथ का, वो बंदा पूरे यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स में आता था। तो हम लोगों को लगा हम तो सुपर में, हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेंगे, इंडिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है इतना बड़ा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे जरूरी बताया। हम सारे इंदौर के लोग कृतज्ञ हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदौर में जब वृक्षारोपण हुआ है उसका उन्होंने अपने मन की बात में लोगों को बताया कि इंदौर ने इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया। हम सब गौरवान्वित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि यह ड्राइव जो हमने प्रारंभ किया है ये अब लगातार चलेगा आपके मार्गदर्शन में। एक पेड़ माँ के नाम, अभी हमने 51 लाख लगाएं, महापौर जी को मैंने कह दिया अगले साल फिर 51 लाख लगाएंगे। पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ को संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं टीम वर्क से। पब्लिक सर्विसेज में डिजिटाइजेशन को लाना, यह आज की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमारे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र जी ने आज जो प्रयोग करा है कि डिजिटाइजेशन को किस तरीके से बढ़ावा दें, परंतु उसके साथ में मैंने अभी यह उल्लेख करा है कि प्रयोग में एक प्रयोग और है कि हमारे युवाओं को कैसे जोड़ें, जन समस्याओं के साथ में युवाओं को जोड़ करके और समाधान निकाल करके। प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है स्टार्टअप का, कि स्टार्टअप में हमारे युवा आए और वह देश और दुनिया के अंदर हमारे बहुसंख्य देश की समस्याओं के बारे में जागरूक हो, तो यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रयोग इंदौर को नई ऊंचाइयाँ दिलाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता हैकाथॉन में देश के 1500 से अधिक प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें से शहरों के 79 से अधिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के 500 से अधिक विद्यार्थी विशेषज्ञ का चयन हुआ है। डिजिटल इंदौर का हमारा जो सपना है उसको साकार करने में मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमको अपना पोर्टल बनाने की अनुमति दी है। अब ये पोर्टल गुड गवर्नेंस एट डोर स्टेप और पब्लिक सर्विसेज आसानी से लोगों तक पहुँचे और सब समस्याओं का हल डिजिटली हमको मिलता रहे, इसलिए डिजिटल पोर्टल बनाने की तैयारी में जनभागीदारी, जनता के सुझाव, जनता के माध्यम से कई इनोवेटिव आइडियाज़ वो हम कर ही रहे हैं। साथ में देश भर का जो युवा टैलेंट है
जो आजकल कम उम्र में भी बड़े बड़े सॉल्यूशन दे देता है। जिन समस्याओं के समाधान देश के बड़े बड़े कई लोग नहीं दे पाते हैं, वो युवा दे देते हैं। तो ऐसे देश भर के करीब 79 टीम्स 18 राज्यों से और 13 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आज इंदौर में पिछले 3 दिन से थे, जिन्होंने यहाँ नगर निगम के अलग अलग विभागों की समस्याओं को चैलेंज मानकर उसके सॉल्यूशंस हमको बना के दिए। 3 बेस्ट टीम को हमने अवार्ड भी दिया, जो रेवेन्यू पर, पानी के सप्लाई पर और वर्कशॉप मैनेजमेंट पर थे। और इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सभी सम्माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, चेतन कश्यप जी, तुलसी सिलावट जी और पूरी MIC की टीम ने उनको देखा भी, सराहा भी। और इंदौर ने फिर एक बार ये सिद्ध किया कि डिजिटल नंबर 1 होने में कैसे जनभागीदारी से काम किया जा सकता है। हमने लक्ष्य लिया है कि अपना इंदौर का डिजिटल पोर्टल जनवरी 2025 से शुरू हो जाए। देखिए, माननीय कैलाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी मंथन होता है तो विष भी निकलता है। तो डिजिटलाइजेशन अमृत तो है ही, लेकिन डिजिटलाइजेशन में हैकिंग भी हो जाती है। जैसे अभी ई-नगर पालिका का पोर्टल हमारा रैंसमवेयर से हैक हुआ, उसको ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिना रैंसम दिए अपने पोर्टल को रिकवर किया। उस पर कभी चर्चा नहीं होती है, नहीं तो सामान्यतः दुनिया के बड़े बड़े देश रैंसमवेयर में पैसे देते हैं और अपना डाटा वापस लेते हैं। हमने बिना कोई पैसे दिए अपना डाटा सिक्योर किया। तो इन सब चीज़ों से बचा रहे, इंदौर की जनता का डाटा सिक्योर्ड रहे और जनता तक सर्विसेज पहुंचाने में भूमिका। कुल मिलाकर देखा जाए तो हैक एंड डोर हैकथॉन यानी मध्य भारत का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता इंदौर नगर निगम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां रविवार की शाम आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर से आए IT प्रोफेशनल्स शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।